हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्ले अराउंड। अब भी देखेंगे मलेरिया। और डॉक्टर साहब देखो, अच्छे से समझना मलेरिया। और आपको शायद उतना अंदाज़ा भी नहीं होगा, उतना आप शायद नहीं जानते होंगे। हर साल न जाने लाखों इंसानों की डेथ हो जाती है सिर्फ और सिर्फ मलेरिया के कारण। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो मोर देन 4.5 मिलियंस लोगों की डेथ हो जाती है सिर्फ और सिर्फ मलेरिया के कारण। HIV, कोई बात नहीं करता इन सब के बारे में। मलेरिया, HIV, कैंसर तो पूछो मत। यूएस परेशान है। यूएस परेशान ज़्यादा कार्डियो से है। कार्डियो की डेथ बहुत है वहाँ पे। यूएस मोर देन 55% लोगों की जो डेथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ कार्डियक अरेस्ट होता है। और मेनली 99% रीज़न जो होता है वो होता है इस्चीमिया। बाकी 28 to 25% है। पूरा परसेंटेज निकाला जाता है हर साल, तो वो 28 to 25 कैंसर वाले आते हैं। ठीक है, तो कंडीशन पूरी दुनिया की ख़राब है। अपनी इंडिया की भी तो बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब है। तो एक अच्छा डॉक्टर बनो, ठीक है, एक अच्छा डॉक्टर बनो, बिकॉज आपकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है मॉस्क्यूटो। तो देखो भैया, कभी भी ब्लड सकिंग की बात आएगी ना, खून चूसने की बात आएगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में आना चाहिए फीमेल फीमेल फीमेल। क्या आना चाहिए? फीमेल। ब्लड सकिंग, खून चूसने की बात, फीमेल। तो फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो के कारण होता है मलेरिया। दिमाग में डाल दो, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फीमेल मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिल्स 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 मॉस्क्यूटो के कारण होता है मलेरिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा होता है क्या है, ये जब चलती है ना तो इसमें प्लाज्मोडियम साथ कैरी करती है। कैसे आता है प्लाज्मोडियम इसमें, वो देखते हैं हम लोग। लाइन वाइज सारा कुछ आएगा। दो होस्ट होते हैं, एक मॉस्क्यूटो हो गई और एक हम खुद हो गए। ठीक है, तो दो होस्ट होते हैं। दो होस्ट के बिना इनकी लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो नहीं हो पाएगा। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम के कारण हमें मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम के कारण हमें मलेरिया होता है। ठीक है, तो मलेरिया करने वाला जो पैरासाइट है वो है प्रोटोजोअन, वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अब फीमेल एनोफिल्स आई और वो ब्लड सक करके चली गई। तो ब्लड सक तो कर ली, पर वो क्या अभी तक रिसर्च में नहीं आ पाया है, स्पोरोजोइट्स रिलीज़ करके हम में चली जाती है। ठीक है, ब्लड सक तो की, बट स्पोरोजोइट्स रिलीज़ कर गए। और वो क्या ट्रिगर करता है, कौन सी चीज़ है उसके बॉडी में जो ट्रिगर करता है, भैया सलेवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट्स छोड़ के आ जाओ। ठीक ना, एक सकिंग और एक डिलीवरी दोनों में फ़र्क होता है। बट वो आती है सक करने और सक भी करती है ब्लड, बट स्पोरोजोइट्स छोड़ के चली जाती है। अभी तक किसी को नहीं मालूम है कौन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या उसका चल रहा होता है जिसके कारण स्पोरोजोइट रिलीज होता है। ठीक है, स्पोरोजोइट्स अब क्या होता है? स्पोरोजोइट्स होता है इमेच्योर फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। इमेच्योर फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अब वो स्पोरोजोइट जब हमारे बॉडी में आ ही गया तो वो बोलता है भैया थोड़ा घूम फिर करके आते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स दिख रहे हैं, तो वो जाता है लीवर में। ठीक है, कहाँ जाता है? लीवर में। तो स्पोरोजोइट सबसे पहले कहाँ जाती है? लीवर में। क्लियर है? समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर रहना चाहिए। मॉस्किटो आई, ब्लड सक की, बट स्पोरोजोइड्स दे करके चली गई। स्पोरोजोइड्स क्या होते हैं? इमेच्योर फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अब वो स्पोरोजोइड्स जाते हैं लीवर में। लीवर में जैसे जाते हैं, स्पोरोजोइड्स बिगिन मल्टीप्लाइंग एसेक्सुअली टू फॉर्म मेनली many merozoites. Sporozoites being multiplying asexually to form many merozoites. अब बहुत सारे मेरोजोइड्स इकट्ठा हो जाते हैं, उसे बोलते हैं सीजोंट। बहुत सारे मेरोजोइड्स हो जाते हैं ना तो उसे बोलते हैं सीजोंट। क्या बोलते हैं? सीजोंट, SCIZONT, सीजोंट। अब क्या होता है, जब बैलून होता है ना, बैलून गुब्बारे अगर फुलाए होंगे तो हवा भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो तो एक टाइम पे उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है हवा लेने की। फिर अगर आप उसमें हवा देते हो तो वो क्या होता है? ब्लास्ट कर जाता है, वो फट जाती है। तो उसी तरह से सेल भी होती है। सेल में पूरा मेरोजोइड्स भरते जा रहा, फिर सेल क्या करती है? बर्स्ट कर जाता है। सेल जैसे बर्स्ट करता है पूरा का पूरा बाहर आ जाता है ब्लड में। ठीक है, ये सारा कुछ होने में 7 से 10 दिन लग जाता है। लीवर से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना और बहुत सारा मेरोजोइड्स बनाना, बहुत सारा मेरोजोइड्स बना करके फिर बर्स्ट करना, बर्स्ट करके फिर रेड ब्लड सेल में फिर आना, 7 से 10 दिन लग जाता है। अब बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कैसे क्या हो रहा है। अब ये जो है मेरोजोइड्स फिर वही करेंगे। अब क्या करेंगे? फिर
एक ट्रोफोजोइड बोलते हैं, पूरे इकट्ठे को ना ट्रोफोजोइड्स बोलते हैं। उस ट्रोफोजोइड्स में क्या करता है, मेरोजोइड्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। फिर वही होगा, रिप्रोड्यूस करते जाएंगे, ठीक है, और बढ़ते जाएंगे, बढ़ने के बाद फिर बर्स्ट करेंगे। फिर क्या होगा, फिर जाएंगे, फिर अमाउंट इंक्रीज होगी, फिर बर्स्ट होगा। तो कंटिन्यूअस ऐसे साइकिल चलते रहेगा। और वो जो साइकिल होता है उसमें हम लोगों को क्या होता है, चिल्स, फीवर, स्वेटिंग, चिल्स, फीवर, स्वेटिंग, और ये सिम्टम्स मलेरिया का, ठीक है। बहुत शॉर्टकट है, बहुत ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, डीप नहीं जा रहा हूँ, जितना इजी वे में आप लोग समझ लो, ठीक है। चिल्स, फीवर, स्वेटिंग क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए मलेरिया का। कब होता है, जब वो साइकिल में होता है, ठीक है ना, बार बार एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा होता है खुद को, और फिर बर्स्ट होते हैं, फिर सेल में आते हैं, तब क्या होता है, चिल्स, फीवर, स्वेटिंग। क्लियर है। अब क्या होता है, इंस्टीड ऑफ रेप्लिकेटिंग, सुनना भैया, ये ट्विस्ट है थोड़ा सा इसमें। इंस्टीड ऑफ रेप्लिकेटिंग और मल्टीप्लाइंग दे कैन डेवलप इनटू सेक्सुअल फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। इंस्टीड ऑफ रेप्लिकेटिंग और मल्टीप्लाइंग दे कैन डेवलप इनटू सेक्सुअल फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है। मेल और फीमेल के फॉर्म में आ जाते हैं, गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ तक होता है हमारे बॉडी के अंदर। ये जितना भी कुछ हुआ ना, सारा कुछ हमारे बॉडी में। अब आई दूसरी एनोफिल्स, ठीक है। अब आई दूसरी एनोफिल्स। पहली एनोफिल्स जितना सक करना था ब्लड सक करके चली गई, दूसरी आती है। तो अब वो क्या करती है, वो ब्लड सक करती है। ब्लड सक करने में, इसमें तो समझ में आ रहा है भैया, ब्लड में हमारे गैमेटोसाइट्स हैं, ब्लड सक करेगी तो गैमेटोसाइट शायद उसे भी मिल जाए। तो ब्लड सक करती है तो उसमें भी गैमेटोसाइट्स चले जाते हैं। अब फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विथ ब्लड। क्लियर है यहाँ तक। तो गैमेटोसाइट जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है और डेवलपमेंट होती है उसके स्टमक में। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो स्टमक। तो गैमेट्स फॉर्म होंगे, गैमेट्स फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्म के बाद oocytes बनेंगे, और oocytes क्या करते हैं, oocytes वेयर वी हैव स्पोरोजोइट्स बिगिंस टू डेवलप। स्पोरोजोइट्स बनना स्टार्ट करेंगे। अब oocytes में बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बन रहे हैं एसेक्सुअली, फिर मल्टीप्लाई करते जा रहा है। वो मल्टीप्लाई करके फिर वही बैलून वाली केस आती है, बैलून में हवा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर फट जाता, तो फिर बर्स्ट कर जाएगा, रप्चर हो जाएगा oocyte। और जैसे रप्चर होगा सारे स्पोरोजोइट्स निकलेंगे और मॉस्क्यूटो के सेलेवरी ग्लैंड में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, मॉस्क्यूटो के सेलेवरी ग्लैंड में। अब वो अगर मॉस्क्यूटो जा कर के दूसरे को बाइट करती है, ठीक है, दूसरे के खून चूसने जाती है, तो वहाँ पे स्पोरोजोइट्स छोड़ करके आ जाती है। अब उस बंदे को मलेरिया हो जाएगा, और इसी तरीक़ा से रेगुलेट करते रहता है ये। समझ में आ गया ना, यही था सारा मलेरिया केस। अब एक बार में देख लेते हैं सारा कुछ एक डायग्राम में, एक साथ में देख लो। फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो बाइट्स द मेन, ठीक है, मेन फीमेल जिसे भी काटती है, काट दी। काटने के बाद क्या हुआ, स्पोरोजोइट्स की रिलीज़ हुई, स्पोरोजोइट्स लीवर में गया। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन मतलब मल्टीप्लाई हुआ एसेक्सुअली और रेप्लिकेट हुए, बहुत सारे मेरोजोइट्स बन गए। मेरोजोइट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है उसे सीजोंट बोलते हैं। अब बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण बर्स्ट कर जाता है सेल, तो मेरोजोइट्स सारे बाहर आ जाते हैं। फिर ये साइकिल चलते रहता है जिसमें हमें सिम्टम्स देखने मिलता है, चिल्स, फीवर, स्वेटिंग। अब क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रेप्लिकेटिंग और मल्टीप्लाइंग दे कैन डेवलप इनटू सेक्सुअल फॉर्म ऑफ द प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, ठीक है। अब फीमेल और मेल गैमेट्स बन जाते हैं, गैमेटोसाइट्स बन जाते हैं। अब दूसरी एनोफिल्स आती है, वो इंसेक्ट वो बाइट करती है। बाइट करने के बाद वो जो गैमेटोसाइट होता है उसके बॉडी में जाता है। स्टमक में जाने के बाद वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, oocyte बनती है। oocyte जैसे बनती है, स्पोरोजोइट्स की फॉर्मेशन, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। फिर स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई करता है, उसकी संख्या बढ़ती है, और जैसे संख्या बढ़ती है oocytes रप्चर कर जाती है। रप्चर करती है, स्पोरोजोइट्स बाहर आता है, सेलेवरी ग्लैंड में चला जाता है। और एक बार सेलेवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स चला गया तो वो इंसेक्ट, वो मॉस्क्यूटो रेडी है, किसी को भी मलेरिया दे सकती है।
समझे। अब मलेरिया होते हैं 3 टाइप के, प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम विवेक्स और ओवेल, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिए। और भी एक टाइप का होता है, तो वो एक टाइप एमबीबीएस में पढ़ लेना। अब भी इसमें होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पूछेगा कि बुखार कैसे आ रहा है, ठंड लग के आ रहा है, 2 दिन पे आ रहा है, 3 दिन पे आ रहा है, 4 दिन पे आ रहा है, या आपका इरेगुलर आ रहा है, कभी भी आ जाती है बुखार। तो अगर कभी 48 आवर पे है तो प्लाज्मोडियम विवेक्स और ओवेल बोलते हैं। टर्सरियन मलेरिया भी होता है। ठीक है, क्लियर है। इसमें जो होता है ना, फीवर रहता है पहला दिन, उसके बाद फिर तीसरे दिन आता है, एक दिन पहले रहेगा, फिर तीसरे दिन आएगा वो फीवर। ठीक है। और प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम ये सबसे खतरनाक होता है, इरेगुलर फीवर पैटर्न रहता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया 72 आवर साइकिल क्वार्टन रहेगा, 3 दिन पे करके फीवर आती रहेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, हल्का फुल्का बता देता हूँ, जान लो। जो डायग्नोसिस होती है ना, ब्लड निकालते हैं, ब्लड में अगर हम लोगों का ट्रोफोजोइट रिंग फॉर्म में बन जाता है तो समझ लो कि प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम है। रिंग फॉर्म में अगर दिखती है ब्लड में ट्रोफोजोइट्स तो वो है प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। क्लियर है। और भी बहुत कुछ करते हैं हम लोग, मेरोजोइड्स देखते हैं, रेड ग्रेन्यूल्स, सिफनर स्टिपलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो उतना डीप ना जाओ। और क्या क्या मेडिसिन यूज़ करते हैं, मेडिसिन में अगर बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम है और डेथ के कंडीशन में है तो इंट्रावेनस क्विनिडाइन और आर्ट्यूजुनेट देते हैं। ठीक है। और प्लाज्मोडियम विवेक्स ओवेल के लिए प्रीमाक्विन देते हैं। क्लियर है, प्रीमाक्विन। ठीक ना। तो 2 चीज़ें याद रखना, एक तो क्विनिडाइन और प्रीमाक्विन, बाकी आपको मालूम होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नॉर्मल मलेरिया में यूज़ किया जाता है। तो ये था सारा मलेरिया। अब एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, बाकी अगर समझ में आ जाना चाहिए, अगर ना समझ में आया तो फिर भी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यही सारा कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है। थोड़ा समझाने का तरीका उनका टफ है। ठीक ना। जैसे मेरोजोइड्स नहीं लिखा है उन लोगों ने, ट्रोफोजोइड्स के बारे में नहीं बताया, तो ये चीज़ें मिसिंग है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।